प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आज के नावल की जानिब चलते हैं। आज का हमारा नावल है माई हार्ट बाय हयाम खान। रात के इस वक्त वो अकेली पेरिस की सड़क पर चल रही थी। इस आसपास का जैसे होश ही न हो। आंसू तवातर आंखों से बह रहे थे। आज फिर इससे एक लड़के ने इसे बदतमीज़ी की थी जिस पर रेस्टोरेंट में तमाशा लग गया था, जिसकी वजह से इसके बॉस ने इसे लास्ट वार्निंग दी थी कि आज के बाद अगर फिर से ये तमाशा लगा तो वो इसे नौकरी से निकाल देगा। वो आज के हुए वाक़ये से बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए जल्द से जल्दी अपने घर में दाखिल होकर सोने की तैयारी करने लगी थी। वैसे भी कल इसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था और वो पहले दिन लेट नहीं होना चाहती थी। अलवीज़ा सुबह जल्दी से उठकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुकी थी। हे प्लीज़, आप मुझे क्लासरूम बता सकते हैं कि कहाँ हैं? अलवीज़ा ने अपने सामने खड़े शख्स से कहा जो मोबाइल फ़ोन पर बिज़ी था। पर अलवीज़ा की आवाज़ पर इस शख्स के हाथ एकदम से रुके थे और इसने मोबाइल से सर उठाकर इस लड़की को देखा था जो इसकी तरफ नहीं, पास से गुजरते हुए स्टूडेंट्स की तरफ देख रही थी। वो तो हैरत में इस लड़की को देख रहा था जो न तो इसको मुखातिब कर चुकी थी बल्कि इसके सामने खड़ी थी। लोग तो इसके आसपास भी जाने से घबराते थे, फिर यह लड़की ना तो इसके घबरा रही थी और ना ही इसके जानिब देख रही थी। खैर, इसने इस लड़की को मुखातिब करते हुए कहा, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? अलवीज़ा ने भी इसकी तरफ देखा जो कि इससे इस का डिपार्टमेंट पूछ रहा था। अलवीज़ा ने इसे अपना डिपार्टमेंट बताया जिस पर केन ने इसे अपने साथ चलने का इशारा किया था, जिस पर अमल करते हुए इसके साथ चलने लगी थी। पर इसके साथ चलते हुए अलवीज़ा ने एक बात नोट की थी कि सब लोग में से कुछ लोग इनकी जानिब हैरत और कुछ खौफ से देख रहे थे और कुछ लोग इसे अपने आप में मगन दिखाई दिए थे। इन सब को क्या हुआ है? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अलवीज़ा ने दिल में सोचते हुए कहा था। फिर अपने साथ चलते हुए शख्स की जानिब देखा था। गोरा रंग, डार्क रेडिश लब, ब्लैक ड्रेसिंग में मलबूस भी, ब्लैक कैप। आंखें वो नहीं देख सकी थी क्योंकि केन ने आंखों पर सन ग्लासेस लगाए हुए थे। पर वो यकीन से कह सकती थी कि इसकी आंखें इससे ज़्यादा खूबसूरत होंगी। पर इसने यूनिवर्सिटी के अंदर सन ग्लासेस क्यों लगाए थे? अभी अलवीज़ा इससे पहले कुछ बोलती, केन ने एक क्लास के सामने रुकते हुए क्लास की जानिब इशारा करते हुए वहाँ से चला गया। इंसान कुछ अजीब नहीं, अलवीज़ा ने मुंह में बड़बड़ाते हुए क्लास में दाखिल हुई थी। अभी अलवीज़ा को क्लास में 5 मिनट हुए थे कि केन भी इसी क्लास में दाखिल हुआ था और पहली लाइन के लास्ट सीट पर जा बैठा था। क्लास के प्रोफेसर भी 1 मिनट में क्लास में दाखिल हो चुके थे। अलवीज़ा ने अपने ध्यान प्रोफेसर की जानिब लगाया जो आज सबका इंटरव्यू ले रहे थे। माई नेम इज़ अलवीज़ा जफरी। अलवीज़ा की आवाज़ पर केन ने इसकी जानिब देखा था और फिर अपनी खिड़की से बाहर देखने लगा था। हेलो मिस्टर, अपना नाम बताएं। प्रोफेसर की सर्द आवाज़ पर वो होश की दुनिया में लौटा था। अब इसकी जानिब सारी क्लास मुतवज्जे हो चुकी थी। इसने मुस्कुराते हुए आंखें से प्रोफेसर की जानिब देखा था और सर्द आवाज़ में सीट पर बैठते हुए ही कहा था, सॉरी प्रोफेसर चैक, बट मेरा मूड नहीं है आपसे बात केन ने एक आंख दबाते हुए प्रोफेसर से कहा था, जबकि बाकी सारी क्लास हैरत से इसके जानिब देख रही थी। अलवीज़ा को तो वो शरीफ लगा था, इसलिए ही तो इसने इसके क्लास का पूछा था, वरना इसने तो कभी किसी लड़के से बात तक नहीं की थी। मिस्टर टेगन, आप मेरी क्लास से बाहर जा सकते हैं। प्रोफेसर की सर्द आवाज़ क्लास में गूंजी थी। ओके प्रोफेसर, वैसे भी मुझे क्लास में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, केन ने मुस्कुराते हुए आवाज़ में कहा और एक नज़र खुद को हैरत से देखती अलवीज़ा को देखा और फिर क्लास से बाहर निकल गया। वो मुसलसल अलवीज़ा के बारे में सोच रहा था। मैं क्यों मुसलसल इस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ? मैं इस लड़की की जानिब मुतवज्जे हो रहा हूँ? नहीं, मुझे इसके खून की खुशबू ने अपनी जानिब मुतवज्जे किया है। मुझे इस लड़की से दूर रहना होगा वरना मेरी असलियत सबके सामने आ सकती है। केन ने सन ग्लासेस दोबारा पहनते हुए कहा था। इस वक्त इसकी आंखें लाल हो रही थी। इसकी आंखों से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो बहुत मुश्किल से ख़ुद को कंट्रोल करता इस वक्त यूनिवर्सिटी के सबसे सुनसान जगह पर बैठा था। इसे लग रहा था कि अलवीज़ा के खून ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया है, पर शायद ऐसा नहीं था। अब ये तो आगे चल के पता चलना था।
प्रोफेसर का ख्याल दिमाग में आते ही इसकी आंखें तंजिया अंदाज में मुस्कुराई थी। बहुत हो गया प्रोफेसर जैक, मुझे से छिपकर दुश्मनी निभाते, अब तो तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा। कितना एटीट्यूड वाला था, मुझे इससे बचकर रहना चाहिए। वैसे इसका नाम क्या था? अलविजे बड़बड़ाते हुए खुद ही बातें करते क्लास से बाहर निकल चुकी थी। केंटेकन नाम है मेरा। वो अलविजे से दूर रहना चाहता था, पर जब अपने दुश्मन माइकल को अलविजे के करीब जाते हुए देख चुका था, इसलिए जल्दी से वो अलविजे के पास पहुंच गया था। इससे लग रहा था कि सुबह माइकल ने अलविजे को इससे बात करते हुए देख चुका है, इसलिए अब वो अलविजे के करीब होने की कोशिश कर रहा था। अब केन ने सोच लिया था कि इसे अलविजे के आसपास ही रहना होगा, क्योंकि इसके दुश्मनों ने इसे केन के साथ बात करते हुए देख लिया था और अब वो अलविजे को कोई भी नुकसान पहुंचा सकते थे। अलविजे जो अपने ध्यान में मुंह में बड़बड़ाते हुए चल रही थी, केन की आवाज़ और इसके साथ चलना इसको हैरत में मुब्तला कर देता था। वो हैरत में केन को देख रही थी, जो बाकी सबसे तो रोड पर इससे नरम लहजे में बात कर रहा था, पर वो देख इसके जानिब नहीं रहा था। नाइस नेम। अब वो और क्या कहती? वो तो अब तक हैरत से नहीं निकल पाई थी। तुम्हारा नाम? इसने अपने साथ चलती इस लड़की को कहा, जो इसके कंधे पर आ रही थी। गुलाबी माइल रंगत, डार्क ब्राउन आंखें, ब्लैक बाल, गुलाबी लब। वो लड़की कुदरती खूबसूरती से मालामाल थी। अलविजे ने बस लिप ग्लॉस लगाया था और इसने से लिप ग्लॉस की भी ज़रूरत नहीं थी। केन ने इसकी नज़रें हटाते हुए अपने आसपास चलते मेकअप के दुकान को देखा था, जो इतना मेकअप लगाकर भी अलविजे जितनी खूबसूरत नहीं लग रही थी। इसके होठों को एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने छुआ था, पर वो खुद ही अपनी इस कैफियत से परेशान हुआ था। हेलो मिस्टर केन टेकन, वॉट एवर। मुझे से ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, और मुझसे आपके कहकर मुखातिब क्या करें। अलविजे का तो पहले ही इसके वजह से दिमाग घुमा हुआ था, और फिर केन क्या इसको मुखातिब करना, जैसे इनके दोस्ती को काफ़ी वक्त हो गया हो। जिस पर वो इसे गुस्से से जवाब देती हुए कैंटीन में दाखिल हुई थी। केन तो पहले ही अलविजे की हरकतों से हैरान था, और अब अलविजे का इसको यूं गुस्से से बात करना इसे अच्छा लग रहा था। जहां बाकी सब इससे बात करने की से घबराते और खौफ का शिकार होते थे, वही अलविजे ना तो इससे घबरा रही थी और ना ही डर रही थी, जिसकी वजह से केन इसे नरम लहजे में बात कर रहा था। वरना जो लड़कियां इसके एक नज़र के लिए मरती थी, वो तो इसे सख्त जहर लगती थी। ओके मिस अलविजे, मैं अब से आपको तंग नहीं करूँगा, पर एक बात तो बताएं, आप मुझसे डर क्यों नहीं रही? केन ने अलविजे के साथ सीट पर बैठते हुए कहा। मैं क्यों डरूं आपसे? आप कहीं के ब्लिगेट्स या वेम्पायर हैं जो मैं डरूं आपसे? अलविजे ने केन की तरफ देखते हुए कहा, जो इस वक्त भी ब्लैक सन ग्लासेस में था। हाँ डियर, ब्लैंकेट्स तो पता नहीं, पर वेम्पायर हो सकता हूँ। आप न्यूज़ तो देखती होंगी, जहाँ पर कहा जा रहा है कि वेम्पायर्स आज के दौर में भी हैं, इसलिए मुझसे और माइकल से दूर रहना, समझी। केन के लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो अब आप लफ्ज़ पर जोर देते हुए अलविजे को सर्द आवाज़ में कहते साथ ही कैंटीन से बाहर निकल गया था, जबकि अलविजे इसकी बातों को मजाक समझती अपने आप में मगन हो गई। अलविजे यूनिवर्सिटी से सीधा कैफ़े गई थी और अब इन लोगों को इनका ऑर्डर दे रही थी। अलविजे यहाँ वेटर की जॉब करती थी, वो एक लौती, और इसके पेरेंट्स तो वो जब 14 साल की थी तभी इनकी डेथ हो चुकी थी। तब से वो अकेली अपने घर और अपनी पढ़ाई के लिए जॉब कर रही थी। अब वो 18 साल की हो गई थी। पेरिस जैसे शहर में बगैर किसी डिग्री के तो वो वेटर की ही जॉब मिल सकती थी। एक्सक्यूज़ मी सर, आपका ऑर्डर। अलविजे ने अपने सामने बैठे हुए शख्स से कहा, जो मोबाइल फ़ोन चला रहा था। ब्लैक कॉफ़ी। माइकल ने एक नज़र अलविजे को देखकर कहा था। अलविजे को केन के साथ देख चुका था और इसलिए अब वो इस रेस्टोरेंट में था। ये ले सर आपकी कॉफ़ी। अलविजे ने कॉफ़ी माइकल की जानिब बढ़ाते हुए कहा। इससे पहले कि माइकल कॉफ़ी लेता और इसका हाथ अलविजे से टच होता, ये लो अपनी कॉफ़ी। कैन ने जल्दी से अलविजे के हाथ से कॉफ़ी लेते टेबल पर ज़ोर से रखते सर्द आवाज़ में कहा था, और अलविजे का हाथ सख्ती से पकड़कर
कुछ फासले पर ले गया था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि माइकल से दूर रहना, केन ने सर्द आवाज़ में अलविजे से कहा था, जो इस वक्त खौफ से केन को देख रही थी, क्योंकि केन ने इस वक्त सनग्लासेस नहीं लगाए थे और केन की आंखें इस वक्त लाल हो रही थी। कौन माइकल? अलविजे ने खौफ से पूछा था। वो इस वक्त केन से बहुत डर रही थी। एक तो केन की आंखें बहुत लाल हो रही थी, ऊपर से केन का इसको यूं सख्ती से पकड़ना। अलविजे को तो लग रहा था कि आज इसका हाथ गया था। वैसे जैसे तुम अभी कॉफ़ी उस वही जो जिसे तुम अभी कॉफ़ी दे रही हो वो है माइकल। इस दफ़ा केन ने नरम लहजे में कहा था और एक नज़र माइकल को देखा था। माइकल भी इन दोनों को ही देख रहा था। केन को पता था कि माइकल इन लोगों की आवाज़ बहुत आसानी से सुन सकता है, इसलिए उसने अलविजे का हाथ पकड़ रखा था ताकि माइकल इन दोनों की बातें ना सुन सके। तुम अभी चल रही हो मेरे साथ, केन ने कहते साथ ही अलविजे को बाहर लेकर जाने लगा था। रुको, मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ, और वैसे भी मेरा ऑफ टाइम नहीं हुआ है, अलविजे ने कहा और केन से अपना हाथ छुड़वाना चाहा था। मैंने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है और इसलिए तुम अब मेरे साथ चल रही हो। इस दफ़ा केन ने ज़रा सख्ती से कहा और अलविजे को लेकर अपनी कार में सवार हो चुका था। तो ये लड़की मिस्टर टेकन की कमज़ोरी है। अब तो और मज़ा आएगा। गेम में नई चिड़िया जो आ गई है। माइकल ने दूर जाती हुई केन की कार की जानिब देखते हुए आंखें में चमक लेकर कहा था, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें माइकल से दूर रहना चाहिए। वो अच्छा लड़का नहीं है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, केन ने बहुत ही नरमी लहजे में अलविजे से देखकर कहा था। वो दोनों इसके वक्त एक सुनसान जगह पर खड़े थे। केन कार से निकलकर कार के बोनट पर टेक लगाए खड़ा था। अलविजे भी कार से निकलकर केन के साथ खड़े हो गई थी। पर मुझे तो वो अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। अभी वो माइकल की शान में और कुछ बोलती, केन के सख्त नज़रें खुद पर महसूस करती इसने अपनी ज़बान दांतों तले दबाई थी। क्या है, आप इतना खूबसूरत है, तो मैं हैंडसम तो बोलूँगी ना खुद पर। मसलसिल केन की सख्त नज़रें महसूस करते हुए अलविजे ने चिढ़कर जवाब दिया था, खूबसूरत तुम्हें वो कहाँ से खूबसूरत लगता है? आंखें तो पूरी है नहीं इसकी, पास बड़ा आया हैंडसम। केन तो अलविजे के मुंह से माइकल की तारीफ सुनकर ही चिढ़ चुका था। मैं इतना खूबसूरत बंदा इसे नज़र नहीं आ रहा जो इस मनहूस माइकल की तारीफ़ कर रही है। वॉट, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे सिर्फ इस लड़की की मदद करनी है, बाकी यह जो भी करे मुझे इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। केन ने खुद को डपटा था। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, केन ने अलविजे से कहा जो बड़े गौर से इसकी जानिब देख रही थी। चलो। अलविजे इसके बारे में इतना तो जान गई थी कि वो अलविजे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए इसके साथ ही कार में जा बैठी थी। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर आ गया। केन की आवाज़ पर वो होश की दुनिया में लौटी थी। हाँ हाँ, वो जल्दी से कार से बाहर निकली। अभी वो थोड़ा आगे गई थी कि एकदम इसने पीछे मुड़कर देखा तो केन की कार अब वहाँ नहीं थी। इसको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता है? मैं तो केन को एड्रेस बताया ही नहीं। अलविजे हैरत से बड़बड़ाते हुए अपने घर में दाखिल हो गई। सुबह पूछूंगी इस पागल इंसान से। अलविजे आंखें बंद करते सोने की कोशिश करने लगी थी, पर आंखें बंद करते ही केन का माइकल की तरफ तारीफ करने पर चिड़ा चिड़ा चेहरा सामने आ गया था। पर बेसाख्ता इसके होठों की एक खूबसूरत मुस्कुराहट को छुआ था। ये शख्स मुझे भी पागल कर देगा। अलविजे जल्दी से आंखें बंद करती सोने की कोशिश करने लगी थी। उसके सोते ही कोई उसके खिड़की से अंदर दाखिल हुआ था। माई हार्ट, केन ने उसके करीब जाते हुए अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हुए आहिस्ता से सरगोशी की थी और इसे साथ ही बेड पर बैठकर दीवानों की तरह इसके चेहरे को देखने लगा। सुबह हो चुकी थी और इस वक्त वो यूनिवर्सिटी में बेख्याली में ही केन के इंतज़ार कर रही थी, जो अभी तक क्लास में नहीं आया था। प्रोफेसर भी क्लास में आ चुके थे। क्लास भी अब शुरू हो चुकी थी और वो अब बेजारी से प्रोफेसर का लेक्चर नोट कर रही थी। मैं आई कम इन प्रोफेसर? केन की मुस्कुराती हुई आवाज़ अलविजे के साथ बाकी सबका क्लास ने भी इसकी तरफ देखा था। आज भी वो ब्लैक ड्रेसिंग में था, बस फ़र्क ये था कि आज इसने सनग्लासेस नहीं लगाए थे। इसकी आंखें ब्लू और ब्लैक शेड दे रही थी।
मिस्टर केन, आप लेट हैं, इसलिए आप क्लास से बाहर जा सकते हैं, प्रोफेसर ने केन को घूरते हुए सख्त आवाज़ में कहा था। सॉरी प्रोफेसर, पर आज मेरा क्लास लेने का दिल कर रहा है, इसलिए मुझे प्लीज़ अंदर आने दें, केन ने मुस्कुराते हुए लहजे में दांत पर दांत जमाते हुए कहा, जैसे दांतों में प्रोफेसर जैक हो। आ जाओ प्रोफेसर जैक ने सर्द आवाज़ में कहा था। प्रोफेसर की आवाज़ पर वो क्लास में दाखिल हुआ और अलविजे की लाइन की लास्ट सीट पर जा बैठा था। अलविजे को इसने इग्नोर किया था। वो सोच चुका था कि अगर इसे अलविजे की मदद करनी पड़ी तो वो बस इसकी मदद करेगा, वरना वो अलविजे से दूर ही रहेगा। वो लड़की इसके हवासों पर छा रही थी। अलविजे तो केन की इस तरह इग्नोर करने पर शिद्दत से हैरान हुई थी। बड़ा आया मुझे इग्नोर करने वाला, अब ज़रा बात करके तो दिखाए मुझसे। कल तक मुझसे बात करने के लिए मरा जा रहा था और आज देखो कैसे इग्नोर कर रहा है। मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, जिससे मर्जी बात करे, और अब कुछ कह कर तो दिखाए मुझे, मैं भी फिर इसे इग्नोर करूँगी। केन लास्ट सीट पर बैठा बआसानी इसकी बातें सुन रहा था। यूनिवर्सिटी के बंद होने का टाइम हो गया था। वो बाहर के जानिब जाने लगी थी। इसके कैफ़े जाती थी। कैफ़े यूनिवर्सिटी से 10 मिनट की दूरी पर था, इसलिए वो पैदल ही अभी वो चल ही रही थी कि अचानक एक कार आ, अलविजे की जानिब हुई थी। वो इस होने वाली अफ्ताब पर वहीं के वहीं खड़ी रह गई थी और चीख मारते नीचे बैठ गई थी। जब उसे महसूस हुआ कि कार इसे नहीं लगी तो इसने जल्दी से अपना आंखें खोली थी। केन इसके आगे खड़ा था और इसने दोनों हाथों से आगे खड़ी कार को पकड़ रखा था। वो कार अभी भी नहीं रुकी थी, शायद इसका कार का ब्रेक फेल हो चुका था। इसमें बैठा आदमी भी काफ़ी परेशान नजर आ रहा था। केन ने बहुत जोर लगाते हुए कार को वहीं रोक दिया था जहां अलविजे हैरान नज़रों से कार को देख रही थी, और फिर अपने पीछे मुड़कर, क्योंकि कार इस जगह से अंदर हो चुकी थी जहां से केन ने कार को पकड़ रखा था। ये तुमने कैसे किया? कोई आम इंसान तो इस तरह नहीं कर सकता। वो अभी भी बेयकीन से कार को देख रही थी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, केन ने अलविजे की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा था। वो शौक में थी तो अभी तक अपनी जगह थी। वो शौक में अभी तक अपनी जगह थी, इसलिए केन ने आगे बढ़कर इसने ज़बरदस्ती उठाया और फिर अपनी कार में बिठाया था। तुमने कैसे इस कार को रोका था? अलविजे अभी यही हैरानी से केन को से पूछ रही थी कि जो बहुत संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था। ये जानना तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। तुम्हारी जान बच गई, इस पर शुक्र करो और अब चुप करके बैठो। तो केन ने सर्द आवाज़ में कहा था। क्यों मेरे लिए जानना ज़रूरी नहीं? तुम मेरे हर चीज़ में घुसते हो और मैं तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकती। इस दफ़ा अलविजे ने भी काफ़ी गुस्से से जवाब दिया था। केन ने सख्त नज़रों से अलविजे की जानिब देखा था और कार इसके घर के सामने रोक दी थी। क्योंकि मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, तुम अब जा सकती हो। जो अलविजे खुद कार से नहीं उतरी तो केन को बोलना ही पड़ा था। सही, फिर तुम्हें तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं माइकल से बात करूं या इसके साथ डेट करूं। अलविजे ने सुकून से कहते कार का डोर खोला था। तुम्हें मेरी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मैंने कहा तुम माइकल से दूर रहोगे, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। अभी वो कार से बाहर निकलने वाली थी कि केन ने बेदर्दी से इसे बालों से खींचकर अपने करीब किया और सर्द आवाज़ में इसके कान में सरगोशी की थी। अलविजे तो खौफ से केन को देख भी नहीं पा रही थी। अब तुम जा सकती हो, और मेरी बात याद रखना कि मुझे अपनी बातें दोहराने की पसंद नहीं थी, केन ने कहते साथ ही इसके बालों के ऊपर अपने सर्द होंठ रखे और फौरन पीछे हो गया था। ढाक की आवाज़ से कार का दरवाज़ा बंद हुआ था और अलविजे अपने घर चली गई थी। अलविजे के घर से अंदर जाते ही केन भी कार आगे बढ़ा गया था। समझता क्या है खुद को, पर मैं भी क्यों इसके बारे में सोच रही हूँ। हर दफ़ा डफर तो मैं हूं ना, जो इतनी इल्सर्ट के बाद भी उसके बारे में मैं सोच रही हूँ। वो इस वक्त खुद से लड़ रही थी और इससे बात पता भी नहीं चला कि खुद से लड़ते लड़ते इसकी आंख लग गई थी और आंखें के पीछे केन का खूबसूरत चेहरा उसके आंखों के सामने आ गया था। जैसा भी है पर अच्छा है, वो नींद में ही कहकर केन का चेहरा सामने देखती बड़बड़ाई थी।
केन अभी रास्ते में ही था जब कोई अचानक इसके कार से सामने आया था। माइकल सामने आओ, केन ने जरा सर्द आवाज़ में कहा था। तो तुमने मुझे पहचान लिया, माइकल ने केन से पीछे से आकर कहा था। क्या तुम्हें अपनी जान अजीज़ नहीं जो मेरे सामने आए हो? केन ने माइकल के गर्दन को पकड़कर अपने सामने करते हुए कहा। केन माइकल को छोड़ दो, वरना तुम जानते हो तुम्हें इसकी क्या सज़ा मिल सकती है, जैक ने भी पीछे से आते हुए केन से कहा, जो माइकल के गर्दन को सख्ती से पकड़कर खड़ा था। जैक, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं वैम्पायर्स के दुनिया सबसे ताकतवर वैम्पायर, जितनी पावर्स मेरे पास है इतनी पावर्स किसी वैम्पायर के पास नहीं। और हाँ, अगली दफ़ा मेरे रास्ते में मत आना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरा भी कभी कुछ रिश्ता था तुम दोनों से। केन ने कहते साथ ही माइकल को गर्दन से पकड़कर दूर उछाला था और एक सख्त नज़र माइकल और जैक के ऊपर डालकर चला गया था। केन, माइकल और जैक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर अचानक इनके बीच ही कुछ ऐसा हो गया कि इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। माजी, केन और माइकल बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर जैक सिर्फ माइकल का दोस्त था। उसे केन पसंद नहीं था, इसलिए वो इसे दूर ही रहता था और माइकल से अपनी दोस्ती निभा रहा था। फिर माइकल के ज़िंदगी में लीज़ा नाम की लड़की आई थी। लीज़ा एक वेम्पायर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। माइकल उससे बहुत प्यार करता था और ये बात केन को भी पता थी, पर केन को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। केन जानता था कि वो माइकल को यूज़ करके केन के करीब रहने की चाहती थी और ये बात वो खुद केन को भी बता चुकी थी, जिस पर केन ने इसे बहुत गुस्से से मारने की धमकी भी दी थी और माइकल को सच बताने के भी, जिस पर लीज़ा ने कहा, माइकल तुम्हारी बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा, वो मुझे से बहुत प्यार करता है। फिर एक दिन केन जंगल में खड़ा अपनी शिकार का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक लीज़ा वहाँ आकर इसको पीछे से गले लगाकर खड़ी हो चुकी थी। केन ने उतनी ही तेज़ी से लीज़ा को खुद से दूर करना चाहा था, पर तब तक माइकल वहां आ चुका था और केन और लीज़ा को एक साथ देख चुका था और इस दिन से माइकल और केन के बीच में नफरत के दीवार पैदा हो गई थी। माइकल केन को इसी तरह तकलीफ देना चाहता था जिस तरह उसे हुई थी और इस दिन माइकल ने केन की आंखों में अलविजे के लिए जो देखा था उसे लगा था इसका इंतज़ार ख़त्म हुआ था और अब वो भी केन को इसी तरह उसकी मोहब्बत को उसे दूर करके इसकी मोहब्बत को कैसे और कहा किसी और का होते हुए देखना चाहता था। और फिर केन के तकलीफ पर उसे सुकून मिलता था और इसमें जैक भी उसके साथ था। सुबह वह यूनिवर्सिटी आया तो अलविजे और माइकल को एक दूसरे से बात करते हुए पाया था। केन ने इन दोनों को इग्नोर किया था और लास्ट सीट पर जा बैठा था। एली, तुम आज मेरे साथ डिनर पर चलोगी? केन अभी अपनी सीट पर बैठा ही था कि माइकल की आवाज़ उसके समातों से टकराई थी। अलविजे ने ही माइकल को बताया था कि उसके फ्रेंड्स उसे एली कहते हैं। केन ने माइकल की आवाज़ पर गुस्से से अपनी आंखें बंद की थी। केन की आंखें गुस्से से चेंज हो रही थी, पर माइकल अलविजे ने कुछ कहना चाहता, पर वह कुछ नहीं। अब दोस्ती की है तो दोस्त की इतनी बात नहीं मानोगी? माइकल की बात पर इसने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया था, जबकि केन उसके हाँ करने पर पेचवताप खाकर रह गया था। क्लास में सर के आने से खामोशी हो चुकी थी। वो क्लास लेकर बाहर की जानिब निकली थी। इससे सर जैक के पास कोई असाइनमेंट जमा करवानी थी। वो अभी कॉरिडोर में ही पहुंची थी कि कैसे किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखकर एक क्लास के अंदर खींच लिया था। क्लास में अंदर ही अंधेरा था, जिसकी वजह से वो सामने खड़े शख्स को नहीं देख पा रही थी, जिसने इसके मुंह पर इतने सख्ती से हाथ रखा था कि अलविजे को अपना सांस रुकता महसूस हुआ था, जिस पर उसकी आंखों में आंसू। मैंने तुम्हें कहा था माइकल से दूर रहो, फिर तुमने इससे बात क्यों कर रही थी? केन ने सर्द आवाज़ में पूछा था। हाथ अभी भी नहीं हटाया था। अलविजा समझ गई थी कि सामने खड़ा शख्स कौन है। वो केन को इसके से मुंह पर से हाथ हटाने के लिए इशारा कर रही थी, जिस पर केन ने सर्द तासरा से इसके मुंह पर से हाथ हटाया था। तुम होते कौन हो मुझसे कुछ कहने वाले? मैं जिससे मर्जी बात करूँ, आइंदा मेरे मामले से दूर रहना, अलविजे ने अपना सांस दुरुस्त करते हुए कहा था और क्लास के बाहर की जानिब कदम उठा दिए थे। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, माइकल से दूर रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और रही बात मेरी कि ये तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा डियर, मैं कौन होता हूँ। लेकिन केन ने उसकी सारी बकवास सुनकर
सुनने के बाद इसे अपनी तरफ खींचकर अपने सामने खड़ा करके अपने बात कहकर बाहर निकल गया था, जबकि अलविज़ा समझ नहीं पा रही थी कि केन क्यों इसको माइकल से दूर रहने को कह रहा था। वो इस वक्त कैफ़े में अपना काम कर रही थी। अलविज़ा बाहर क्यों क्यों कोई लड़का तुमसे मिलने आया है। मेरी ने अलविज़ा को इतला दी थी। मेरी अलविज़ा के साथ काम करती थी, मुझसे अच्छा मैं देखती हूँ। अलविज़ा ने हैरानी से कहा था। आज तक इससे कोई भी रेस्टोरेंट में मिलने नहीं आया था। इसके 2 ही दोस्त थे, एक मेरी जो इसके साथ काम करती थी और एक एलफ जो अपनी गांव की थी। वो बाहर टेबलों की जानिब जहाँ माइकल बैठा था वहाँ गई थी। माइकल तुम, अलविज़ा ने माइकल को अपने सामने देखते हुए कहा था। हाँ, वो आज तुमने मेरे साथ डिनर पर जाना है ना, इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही तुम्हें पिक कर लूँ। माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ ठीक है, पर मैं अभी मुझे 15 मिनट लगेंगे। ओके, आई एम वेटिंग, माइकल ने मुस्कुराते कहा। अलविज़ा को माइकल की मुस्कुराहट कुछ अजीब लगी, पर वो नज़रअंदाज करती माइकल को उसका वेट का कहती अंदर चली गई थी। 10 मिनट के बाद अलविज़ा अपना सामान समेट आई तो इसने सादा से जीन्स पर ब्लैक घुटनों तक आती शर्ट पहन रखी थी और बालों को ढीली पोनी में कैद कर रखा था। माइकल ने अलविज़ा को मुस्कुराकर बाहर आने का कहा तो वो बाहर माइकल के साथ इसकी कार में बैठ गई थी। अलविज़ा ने माइकल से कहा था कि वो कुछ देर के लिए इसे इसके घर लेकर जाए ताकि वो ड्रेस चेंज कर सके। माइकल इससे किसी पार्टी में लाया था जहां सब लोग ने ब्लैक ड्रेसिंग कर रखी थी। वो माइकल के साथ पार्टी में दाखिल हो चुकी थी जहां सब लोग इसे देख कम घूर ज़्यादा रहे थे। इस वक्त इसने रेड मैक्सी पहन रखी थी जिस पे वो इस पार्टी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अलग अलग लग रही थी। माइकल, तब तुम एक इंसान को किस तरह इस पार्टी में ला सकते हो? तुम्हें पता है ना, यहाँ सब वैम्पायर्स जिस तरह इसने इंसान को देख रहे हैं, ये सब किसी भी वक्त इसे मार सकते हैं। जैक ने माइकल के करीब जाते हुए आहिस्ते पर सर्द आवाज़ में कहा था। अलविज़ा भी माइकल के साथ खड़ी सब लोगों को देख रही थी जो इसे सख्त नज़रों से देखते इसे खौफजदा कर रहे थे। अलविज़ा को ये जगह बहुत अजीब लगी और फिर ये सब लोग इसे मज़ीद खौफजदा कर रहे थे। रिलैक्स जैक, ये सब वेम्पायर्स पार्टी में अलविज़ा को कुछ नहीं कर सकते और अलविज़ा को ये अपने दुश्मन को दिखाने के लिए लाया हूँ जो इसे मेरे साथ देख कर जल कर रहा होगा। माइकल ने मुस्कुराते हुए अलविज़ा की तरफ देखकर आहिस्ता से छींक कर कहा था। माइकल, तुम मुझे इस पार्टी में क्यों लाए हो? अलविज़ा ने माइकल के करीब जाते हुए कहा था। और बस इसी वक्त कैन इंटर हुआ था और अलविज़ा को माइकल के करीब जाते हुए देख लिया था और फिर इसने बाकी सब वैम्पायर्स की तरफ देखा था जो अलविज़ा को लाल आंखों से घूर रहे थे। इसने गुस्से से सुर्ख आंखों से सबकी जानिब देखा था। सब इसकी गुस्से को डर कर अलविज़ा की तरफ से नज़रें हटा ली थी और वो गुस्से से अलविज़ा की जानिब बढ़ा जो माइकल के जानिब हैरानी से देख रही थी क्योंकि माइकल इसे प्रपोज कर चुका था और अब एक घुटने पर बैठा इसके जवाब का मुंतज़िर था। इससे पहले कि अलविज़ा कोई जवाब देती, केन ने इसे सख्ती से बाजू से पकड़कर अपनी जानिब किया था। वो तो केन को भी इस पार्टी में देखकर हैरत ज़दा थी कि केन की लाल आंखें में देख रही थी। अलविज़ा को इस वक्त केन से शदीद खौफ महसूस हो रहा था। केन अलविज़ा को लिए बाहर की जानिब बढ़ने लगा था लेकिन इससे पहले कि माइकल उसके सामने आया था, केन ने शदीद गुस्से में माइकल के जानिब देखा था। माइकल, मेरे रास्ते से हटो वरना अच्छा नहीं होगा, केन ने दहाड़ते हुए कहा था। वो इस वक्त इस कदर गुस्से में था कि उसने अलविज़ा को भी इतनी सख्ती से पकड़ा जिसकी वजह से अलविज़ा इसके खौफ से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। वो तो बस खौफजदा से केन को देख रही थी। नहीं नहीं, हटूंगा। तुम अलविज़ा को इस तरह नहीं ले जा सकते। वो मेरे साथ आई है और जाएगी भी मेरे साथ, माइकल ने कहते साथ ही अलविज़ा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते ही इसे अपनी तरफ खींचना चाहा, पर इससे पहले ही केन ने माइकल का हाथ पकड़कर दूर झटक दिया और डरी सहमी अलविज़ा का हाथ पकड़कर बाहर की जानिब बढ़ गया था। उससे पहले वो बाहर जाता अलविज़ा के पैर में एक नोकीली चीज़ लगी थी जिस पर उसे पैर में से खून को बूंदें नज़र तेज़ी से बहने लगी थी। अलविज़ा की आंखों से तकलीफ से आंसू बहने लगे थे। वो नोकीली चीज़ बहुत तेज़ थी और अलविज़ा को बहुत शिद्दत दर्द महसूस हो रहा था। केन ने अलविज़ा की आंखों में आंसू देखे तो और फिर उसके पैर को देखा जहां से अभी भी खून बह रहा था। इसे जल्दी से यहां से निकलना था वरना यहाँ के वैम्पायर्स इसके खून की खुशबू सूंघकर कैसे भी वक्त उस पर हमला कर सकते थे।
वो अलविजे को एक नज़र देखकर फिर बाहर की जानिब जाने लगा था। कैन प्लीज़, मैं नहीं चल सकूंगी। अलविजे ने नम आंखों से पहले दफ़ा नज़र उठाकर कैन की जानिब देखा था। इससे पहले कि कैन अलविजे को अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले जाता, सब वैम्पायर्स को अपनी जानिब आता देख उसकी आंखें मज़ीद लाल हो गई थीं। सब वैम्पायर्स अपना कंट्रोल खोकर अलविजे की जानिब अपनी असल रूप में आती हुए बढ़ने लगे थे। अलविजे ने अजीब आवाज़ों पर अपनी पीछे मुड़कर देखा था। उसकी आंखें खौफ और हैरत से फट गई थीं। वो अपनी पीछे इतनी सारी वैम्पायर्स देखकर खौफजदा से अपनी पैर पीछे की जानिब बढ़ने लगी थी, लेकिन फिर इसे रुकना पड़ा था। उसके कमर कैन से सख्त सीने से लगी थी। उसने जल्दी से मुड़कर कैन की जानिब देखा था, जो लाल आंखों से सब वैम्पायर्स को घूर रहा था। इससे पहले कोई भी वैम्पायर अलविजे के ऊपर हमला करता, कैन ने जल्दी से अलविजे का बाजू पकड़कर अपनी सीने से लगा लिया था। अब सिचुएशन ये थी कि वो कैन के सीने में अपना चेहरा छुपाए अपनी छिपे खड़ी थी। वैम्पायर्स को भी नहीं दिख पा रही थी। इसे इस वक्त कैन ही अपना मुहाफिज लगा था, जो इसे उसके गिर्द अपना एक हाथ सख्ती से बांध खड़ा था। उसने भी अपनी बाजू सख्ती से कैन के इर्द गिर्द बांध ली थी। कैन ने एक हाथ अलविजे के गिर्द मजबूती से बांधा था और दूसरे हाथ से अपनी तरफ बढ़ते हुए वैम्पायर्स पर हमला कर रहा था। वो जानता था वो सब वैम्पायर्स मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। थोड़ी ही देर में वो सब वैम्पायर्स को निढाल कर चुका था। माइकल और जैक तो इसे इतने गुस्से में देखकर वहाँ से गायब हो चुके थे। सब वैम्पायर्स जानते थे कि वो सब मिलकर भी कैन का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से सबने हार मान ली थी। अलविजे तो इसके सीने से लगी बेहोश हो चुकी थी। उसके लिए सब नाकाबिल यकीन था वो एक आम इंसान थी, और इस दौर में वैम्पायर का जो वजूद होना नाकाबिल यकीन था। पर वो सब अपनी आंखों से देखकर काफ़ी खौफजदा होकर बेहोश हो चुकी थी। के लिए अपनी कार किया। पहले उसे बेहोश अलविजे को फ्रंट सीट पर बिठाया और सीट बेल्ट बांधी थी, और फिर अपनी सीट पर बैठकर कार तेज़ी से आगे बढ़ाने लगा था। पहले वो समझता था कि अलविजे के खून ने उसे मतवजह किया है, फिर अलविजे के कार एक्सीडेंट पर जिस तरह उसे तकलीफ हुई थी। बेशक अलविजे को कोई चोट नहीं लगी थी, पर कैन का तो दिमाग ही सोचकर पागल हुआ था कि अगर अलविजे को कुछ हो जाता तो। और फिर माइकल का अलविजे से बातें करना उसे बहुत गुस्सा आया था, और आज तो उसकी गलतफहमी भी दूर हो चुकी थी कि इसे अलविजे के खून की तलब है। आज जब सब अलविजे का खून देखकर अपना कंट्रोल खो बैठे थे, वहीं इसे अलविजे के खून देखकर उसके तकलीफ अपने दिल पर महसूस हो रही थी। उसे अलविजे के खून देखकर भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था। अगर कुछ महसूस हो रहा था तो सिर्फ उसकी तकलीफ। शायद मोहब्बत होती ही ऐसी है, चाहे फिर वो इंसान की हो या एक वैम्पायर की। कैन ने सोचते हुए अलविजे के चेहरे से अपनी नज़र हटाई और ड्राइविंग पर ध्यान दिया था। इस वक्त वो रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते पर ड्राइविंग कर रहा था। अलविजे अभी तक बेहोश थी। वो अभी थोड़ी ही आगे गया था कि माइकल उसे बीच के रास्ते में खड़ा मिला था। वो गुस्से से कार से बाहर निकला। उसके गुस्से से दरवाज़ा बंद करने के आवाज़ पर अलविजे भी होश में आ चुकी थी और सहमी नज़रों से कार के बाहर माइकल को और कैन को लड़ते हुए देख रही थी। कैन और माइकल इस वक्त अपने असल रूप में लड़ रहे थे। क्यों मुझसे मेरा प्यार छीना? अब जब खुद का प्यार खुद से तुमसे दूर हो जा रहा है तो हो रही है ना तकलीफ़। सोचो, मुझे भी तो होती होगी इतनी तकलीफ़, बल्कि तुमसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती थी। बताओ क्यों किया मेरे साथ ऐसा? जब वो कैन से लड़ नहीं पा रहा था, तुम नम आवाज़ में चीखते हुए कहा था। कैन को उसकी तकलीफ़ अपने दिल पर महसूस हो रही थी। कैन ने आगे बढ़कर इसे उठाया और अपने सीने से लगा दिया। माइकल, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। और फिर कैन ने वो सारी सच्चाई बता दी जिससे वो अनजान था। कैन ने पहले कभी भी उसे सच्चाई नहीं बताई थी और वो बताना भी नहीं चाहता था। उसे दुख था कि उसके दोस्त ने कैसे उस पर शक कर लिया था, इसलिए इसने सोच लिया था कि वो कभी भी माइकल को सच्चाई नहीं बताएगा। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? माइकल ने सारी सच्चाई जानकर दुख से कहा था। क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा दोस्त मुझे पर कभी शक नहीं करेगा, पर तुमने मुझे पर शक किया और फिर मैंने भी इस शक को दूर नहीं किया। मुझे लगा कि तुम खुद मुझसे कभी कुछ पूछने
आओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर तुमने तो सीधा मुझसे दुश्मनी ही कर ली। क्या मुझे मेरा दोस्त दोबारा मिल सकता है? केन के कदम माइकल की आवाज़ पर थमे थे और उसने पीछे मुड़कर देखा जहां माइकल भी इसे ही देख रहा था। तुम्हारा दोस्त हमेशा से तुम्हारा पास है, केन ने मुस्कुराते हुए माइकल को गले लगाकर कहा। अच्छा अच्छा, अब बस, भाभी होश में आ चुकी है, जाओ उसके पास जाओ, वरना मुझे लगता है वो फिर से बेहोश हो जाएगी, माइकल ने हंसते हुए कहा और अचानक वहाँ से गायब हो गया था। केन भी उसकी बात पर हंसते हुए पलटा और कार की जानिब बढ़ा था, जहाँ अलविज़ा खौफ और हैरानी से केन को देख रही थी। उसे तो लगा था कि वो कोई ख्वाब है देख रही होगी, पर केन को सच में अपने साथ देखकर और उसके असलियत जानकर वो खौफजदा सी हो गई थी। लेकिन केन खामोशी से कार का डोर केन खामोशी से कार ड्राइविंग करने लगा और अलविज़ा खौफजदा सी उसे जानिब देख रही थी। जो संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था, केन उसे खौफजदा नहीं करना चाहता था, पर अब वो उसकी असलियत जान चुकी थी और उसे खौफजदा भी थी। पर एक बात केन को भी पता थी कि अलविज़ा भी उसे चाहने लगी ही थी और यही बात उसके लिए सुकून का बायस थी। लेकिन केन ने अलविज़ा के घर के बाहर कार रोकी थी। इससे पहले कि अलविज़ा बाहर निकलती, केन इसका हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींचा, जिससे वो खौफजदा सी उसके इस तरफ देखने लगी थी। मुझे पता है अलविज़ा, तुम्हें इस वक्त मुझसे डर लग रहा है और तुम मेरे असलियत भी जान चुकी हो, पर तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम तो आप अब मेरी ज़िंदगी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा है कि मुझे प्यार भी हो सकता है, पर यह सच है। तुमने मेरे बेजान दिल में जान डाल दी है। अब ये दिल भी किसी के लिए धड़कने लगा है और तुम्हारा साथ के आरजू करने लगा है। प्लीज़ अलीज़े, मैं जानता हूँ हमारे बीच बहुत फ़र्क है, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कल तुम्हारा जवाब का इंतज़ार करूँगा। केन ने नरमी से इसका हाथ छोड़ दिया था। केन के हाथ छोड़ते ही वो जल्दी से कार से बाहर निकली और अपनी घर में दाखिल हुई थी। इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो हुआ वो सब सच था। केन एक वैम्पायर था और वो इससे मोहब्बत करने लगी थी। उसकी आंखों से एक आंसू निकला था। इतने अरसे बाद उसे कोई शख्स मिली थी, पर शायद वो भी उसकी किस्मत में नहीं थी। पर वो जल्दी से अपने आंसू साफ करती, सुबह केन से मिलकर उसे अपना फैसला सुनाने का सोचती, सोने लगी थी, पर अब शायद इसे नींद ही नहीं आई थी। वो सारी रात केन के बारे में सोचने लगी और एक फैसला पर पहुंचकर उसने सुकून से अपनी आंखें बंद करके और सो गई थी। 10 मिनट में ही वो गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसकी खिड़की से कोई अंदर दाखिल हुआ था। माई हार्ट, केन ने अलविज़ा को सुकून से सोती हुए देखकर कहा था और इसके साथ बेड पर बैठकर उसे दीवानों की तरह देखने लगा। अब यह सिलसिला तो सारी रात चलना था। वो इस वक्त झील के पास बैठी साफ नीली पानी को देख रही थी। वो हमेशा से इस जगह आती थी। इसे ये सुकून वाली जगह बहुत पसंद थी। यहाँ पर कम ही लोग पाए जाते थे, तभी कोई इसके पास आकर बैठा था। अलविज़ा जानती थी वो कौन है। तो तुम्हारा जवाब क्या है? केन ने अलविज़ा की जानिब देखते हुए कहा था, जो पानी को देख रही थी। तुम सच में एक वैम्पायर हो? अलविज़ा ने उसकी बात को नज़रअंदाज करके सवाल किया। क्या कल रात तुमने नहीं जान पाई जो अब मुझसे ये सवाल कर रही हो? जो सवाल पूछा है इसका जवाब दो। आपके बाद अलविज़ा ने उसके तरफ देखकर कहा था, हाँ, मैं एक बहुत ही ताकतवर वैम्पायर हूँ। लेकिन केन ने उसके आंखों में देखते हुए सच कहा था। और मुझसे मोहब्बत करती हो? हाँ, बहुत, अपनी जान से बढ़कर तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और अगर कभी तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हुआ तो? अलविज़ा ने उसकी आंखों में देखकर कहा था, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर तुमने कभी मेरा खून पिया तो? अब की दफ़ा अलविज़ा की आंखों में खौफ वाज़े था, जो केन ने भी नोट किया था। पहली बात तो मैं वैम्पायर ज़रूर हूँ, पर मैं हसीन लड़कियों का खून नहीं पीता। केन ने आंखों में शरारत लिए उसे देखकर कहा था, जो अपने चेहरे पर खौफ लिए और भी खूबसूरत लग रही थी। मतलब तुम खून पीते हो, और अगर तुम्हें किसी और का खून ना मिला तो तुम मेरा भी खून पी सकते हो? अलविज़ा ने खौफ से कहा था। अलविज़ा, देखो यार, मैं एक वैम्पायर ज़रूर हूँ, पर मैं ऐसे ही कैसे किसी भी इंसान की जान नहीं लेता। मैं खून ज़रूर पीता हूँ, पर वो भी बहुत कम। मैं भी तो इंसान के तरह बाकी हर चीज़ खाता हूँ, और खून भी मैं अस्पताल से पेमेंट करके लेता हूँ।
केन ने अब के दफ़ा उसके खौफ से ज़्यादा चेहरे को देखकर सच बताया था, जिस पर अलविज़े के चेहरे पर सुकून झांका था। ठीक है, तो आज से फिर तुम वो थोड़ा सा भी ब्लड नहीं पियोगे, माई हार्ट। अगर मैं थोड़ा भी ब्लड नहीं पीऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, केन ने संजीदगी से अपना मसला बयान किया। ठीक है, पर तुम बिल्कुल थोड़ा ही ब्लड पी सकते हो। ओके माई स्वीट हार्ट, केन ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाया था, जिस पर अलविज़े भी मुस्कुराती उसके हाथ पर अपना हाथ रख लिया और उसके साथ आगे बढ़ने लगी। आई रियली लव यू माई हैंडसम वेम्पायर। अलविज़े ने उसके साथ चलते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जिस पर केन के लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ ठहरी थी। आई लव यू टू माई लव, माई इनोसेंट लेडी। केन ने भी उसके मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया था और दोनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगे थे। केन चाहता तो अलविज़े को भी अपने जैसा वैम्पायर बना सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो चाहता था कि जैसी अलविज़े है वैसी ही रहे। जब मोहब्बत में अलविज़े ने उसे उसकी असली रूप में कबूल किया था तो वो क्यों उसे तकलीफ़ देता। आसान बिल्कुल भी नहीं है लाइफ, वो जानता था वैम्पायर की। वैम्पायर के लिए खून बहुत ज़रूरी होता है और उसे ख़ुद को बहुत टाइम लगा था अपने आप को कंट्रोल की, और वो तो फिर भी एक आम इंसान थी। अगर वो वैम्पायर बन जाती तो उसे ख़ुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, और केन अलविज़े को किसी मुश्किल में भी नहीं डालना चाहता था। और सच्ची मोहब्बत भी वही है जो अपने महबूब को वैसे ही कबूल करे जैसा वो है। यही तो सच्ची मोहब्बत की निशानी है। दी एंड। आपको ये नावल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरा चैनल, उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।